आज मेरा नाम अभिषेक कुमार कर्ण है। मैं पीएसपीसीयू के तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करता हूँ। मेरा एक फेसबुक पेज भी है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि कौन सा प्रेफ़रेंस डालें, कौन से पोस्ट में कैसा काम होता है, किस में सैटरडे ऑफ होता है, किस में फर्दर स्टडी जारी रख सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोगों के हेल्प के लिए। वीडियो देखिए, इसमें पूरा डिटेल्स में बताया गया है। थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर है लेकिन पूरा डिटेल्स में बताया गया है किस पोस्ट में कैसी आपकी काम होगी, किस में सैटरडे ऑफ होगा। उसके बाद सैलरी कितनी होगी, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ क्या होती है, ये सारी डिटेल्स इसमें बताई गई है। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। किसी पोस्ट के बारे में अगर क्यूरीज रह जाती है तो आप हमें बताइएगा। मैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उस पोस्ट में काम कर रहे बंदों से आपकी बात करवा दूँ, इसी चैनल पे वीडियो डाल दूँ उस पोस्ट को डिटेल से जानने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा आपको पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। तो इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12th पास का, और जनरल कैटेगरी के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27। उसका रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें कुछ कुछ प्रेफरेंस है। उसके बाद एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये 3 चरण में एग्ज़ाम होगा। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपको फेस करना पड़ेगा जिसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा, तीसरे चरण में आपको टाइपिंग होगी। ऑब्जेक्टिव में आपको जो है मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग और जीके के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। डिस्क्रिप्टिव आपको किसी भी एसे या लेटर राइटिंग का होगा, और तीसरे चरण में आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि पीए और एसए में कौन सा बेहतर है, कौन सा आपको प्रेफरेंस में डालना चाहिए। पीए एसए में बात करें कौन सा बेहतर है, तो ये पूरा पूरा आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पीए के लगभग लगभग सारे पोस्ट में ऑफिस टाइम होता है। जो ऑफिस 9 to 5 वाली जॉब होती है वैसी होती है। और ऐसे की जो भी पोस्ट है उसमें अगर दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑपरेटिव होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। अगर आप ऑपरेटिव में जाते हैं तो आपको शिफ्ट ड्यूटी लग सकती है, और उसके लिए आपको कहीं भी प्रेफरेंस नहीं लिया जाएगा कि आप किस में जाना चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि आपको ऑपरेटिव भी मिल सकता है जहाँ पे शिफ्ट ड्यूटी होगा। तभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पोस्ट चूज़ करना चाहते हो, पीए या एसए। क्योंकि ऐसे में शिफ्ट ड्यूटी होगी अगर आपको अच्छा लगता है नाइट ड्यूटी करना। नाइट ड्यूटी के बेनिफिट्स है वो आगे मैं बताऊंगा, ऐसे क्या जब मैं बात करूंगा तब। तो ये पूरा पूरा कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पोस्ट अच्छा लग रहा है। मैं बाकी सारी डिटेल्स आपको आगे बताऊंगा। चलिए, आपको अब हम लोग बताते हैं कि मतलब पीएएसए में कितने टाइप के कैडर होते हैं, और ये प्रीफरेंस के बेस मेरे अकॉर्डिंग जो प्रीफरेंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रीफरेंस ये आपको कैडर भी बताया है। तो आप एक बार देख लो कौन कौन से कैडर है, और मेरे अकॉर्डिंग यही प्रीफरेंस भी आपका रहना चाहिए तो आपका बेहतर होगा। मैं फिर से एक बार आपके लिए बोल दे रहा हूँ। पीएसीआरओ होता है, पीए एफपीओ मतलब फॉरेन पोस्ट ऑफिस होता है। सीओआरओ मतलब सर्कल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस होता है। फिर होता है पीएआरएलओ मीन्स पोस्टल असिस्टेंट इन रिटर्न लेटर ऑफिस। फिर पीएसपीसीओ यानी कि पोस्टल असिस्टेंट इन सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एसए जो कि सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। फिर पीएपीओ जो कि पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस जो काउंटर पे आपको मिलते हैं। उसके बाद पीएएमएस यानी कि पोस्टल असिस्टेंट इन मेल मोटर सर्विस। आगे मैं इस सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा, तो आप आगे वीडियो कंप्लीट कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि आपको सारी डिटेल्स बारीकी से बताई जा रही है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा देर का वीडियो देखना पड़ेगा। हम लोग सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस के बारे में, यहाँ पे जो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं उनका क्या काम होता है, तो इनकी पोस्टिंग के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इनकी पोस्टिंग जो है हमेशा स्टेट के किसी अच्छे सिटी में ही होगा, क्योंकि सर्कल ऑफिस तो एक स्टेट में एक ही मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट सर्कल को अगर छोड़ दे तो। उसके बाद रीजनल ऑफिस जो है एक स्टेट में 2-3 मिल सकता है, कि 2-3 जगह पे या 2 होगा या 3 होगा, यही होगा। तो वो जो भी रीजनल ऑफिस भी होगा वो आपको अच्छे सिटीज़ में ही मिलेंगे। तो ये एक बेनिफिट है सीओआरओ का। इसके जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। 9 to 5:30 की जॉब होती है। इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट है कि इसमें आपको सैटरडे हॉलीडे मिलेगा। वर्क जो भी है, जो इसमें कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है तो हमेशा आपको फाइल्स डीलिंग होती है, फाइल्स पे काम करना होता है, कुछ रिपोर्ट बनाना होता है। इसमें सबसे एक और अच्छी बात ये है कि आप कहीं भी अच्छे सिटी में रह सकते हो। इसमें रोटेशनल ट्रांसफ़र नहीं है। और भी जो पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट होते हैं उसमें रोटेशनल ट्रांसफ़र होता है, यानी कि आपको 3 साल बाद रोटेट करके किसी दूसरे जगह पे पोस्टिंग दिया जाएगा। लेकिन सर्कल ऑफिस में ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे रोटेशनल ट्रांसफ़र नहीं है। हाँ, एक चीज़ इसमें
डिमेरिट भी है कि आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र इतने ईज़िली नहीं मिलेगा। रूल 38 में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि सर्कल ऑफ़िस या आरओ के जो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, इनकी संख्या कम होती है, तो इनका ट्रांसफ़र होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी इनका रोटेशनल ट्रांसफ़र नहीं है, यानी कि आप एक जगह पे जाके अच्छी तरीके से सेटल हो सकते हो। इसमें ऑफ़िस का जॉब प्रोफ़ाइल भी अच्छी है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िस वाला काम रहेगा, तो आपको एलडीसी वाला काम, जैसे एलडीसी आप किसी डिपार्टमेंट में जाओगे, जो काम होगा वैसा ही यहाँ पे सर्कल ऑफ़िस में भी आपको काम रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारा सेकंड प्रेफ़रेंस का, जो पीएनएफपीओ है। इसमें आपको इसकी भी जो पोस्टिंग होती है मेजर सिटीज़ में होती है, यानी कि स्टेट हेडक्वार्टर में होती है। फ़ॉरेन पोस्ट ऑफ़िस का काम रहता है, जो भी फ़ॉरेन के लिए कोई भी पार्सल बुकिंग होता है या फ़ॉरेन से आता है, उनसे डील करना इनका काम रहता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिव ऑफ़िस दोनों होगा। इसका वर्क प्रोफ़ाइल अच्छा है, इसलिए मैंने इसे सेकंड प्रेफ़रेंस पे रखा है। और इसमें जो है ट्रांसफ़र के चांसेस कम है एज़ लाइक पीएससी और आरओ, क्योंकि इसमें भी कम स्टाफ होते हैं। आप अगर प्रेफ़रेंस में देखोगे भी तो 1-2 पोस्ट की हर एक सर्कल में रहता भी नहीं, किसी सर्कल में 2-4 पोस्ट ही होंगे, हमेशा कम पोस्ट ही मिलेंगे इसमें। तो इनका वर्क प्रोफ़ाइल लगभग-लगभग सर्कल ऑफ़िस जैसा ही है। बस यही है कि ये लोग बस ये जो आपका फ़ॉरेन पोस्ट होता है उनसे डीलिंग करते हैं। चलिए बात करते हैं मेरे थर्ड प्रेफ़रेंस की, जो कि पीएआरएलओ है। इसका काम क्या होता है, ये जो आरएलओ का फुल फॉर्म होता है रिटर्न लेटर ऑफ़िस। जो भी आपने कोई पोस्ट किया, आपने कोई लेटर भेजा, लेकिन एड्रेस अगर इनकम्प्लीट है या फिर एड्रेस पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, अदर्स लैंग्वेज में है, तो इन सब आर्टिकल से डील करने का काम रिटर्न लेटर ऑफ़िस का होता है। इनका जो अगर कोई इनसफिशिएंट एड्रेस है, तो फिर ये आरएलओ उससे डील करेगा कि कैसे उसको रिटर्न करना है, या उसको जो भी एड्रेस लिखा हुआ है उस वो क्या लिखा हुआ है वो सब इनकोड करना है, तो ये सब आरएलओ का काम होता है। इसकी भी पोस्टिंग हमेशा मेजर सिटीज़ में होती है, जैसा कि एफपीओ का मैंने बोला। तो सेम इसमें भी लेस ट्रांसफ़र के चांस होंगे, क्योंकि इसमें भी कम पोस्ट आएँगे। आप जब भी देखोगे 1-2 पोस्ट ही होते हैं। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अपने चौथे तो प्रेफ़रेंस बात के बारे करते हैं पीएसवीसीओ के बारे में, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट इन सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो पोस्टिंग होती है ये हमेशा हेड पोस्ट ऑफिस में होती है। हेड पोस्ट ऑफिस में यानी कि हमेशा आपको मेजर सिटीज़ में पोस्टिंग मिलेगी। इसमें भी 8 आवर्स की वर्क होती है, सैटरडे ऑफ नहीं होता है, इसमें कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। इसका मेजर काम होता है कि जो भी ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं या फिर सब ऑफिस में हो रहे हैं या हेड ऑफिस में हो रहे हैं, उनका वेरिफ़िकेशन करना इनका काम रहता है कि वो ट्रांज़ैक्शन सही है या नहीं, आपको वाचर चेकिंग करना रहेगा। ये थोड़ा हेक्टिक काम है, लेकिन पब्लिक डीलिंग नहीं है, तो एक तरह से अच्छा भी है, मेंटल इतना प्रेशर नहीं होता है, आप कूल होकर के काम कर सकते हो। लेकिन यही है कि थोड़ा मोनोटोनियस वर्क होगा, आपको हमेशा एक ही काम करना है, डेली आके वही काम करना है। इसमें रोटेशनल ट्रांसफ़र होता है आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि 3 साल के बाद आपको अपना ऑफ़िस छोड़ के किसी दूसरे हेड पोस्ट ऑफ़िस में जाना होता है। और इसकी एक अच्छी बात ये होती है कि इसका किसी और ब्रांच में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। आप जिस ब्रांच में यानी कि एसपीसीओ में काम कर रहे हो, तो आपकी पोस्टिंग हमेशा एसपीसीओ में होगी। इससे बाहर आपकी पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। ये रूल में ही है कि एसपीसीओ की पोस्टिंग कहीं और पे नहीं दे सकते हैं। बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है सॉर्टिंग असिस्टेंट का। इसको मैंने पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस से ऊपर रखा है, इसका रीज़न मैं बताऊँगा। एक्चुअली क्या होता है कि पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस में डेपुटेशन बहुत दिया जाता है, यानी कि आप अगर एक ऑफिस में काम कर रहे हो और वहाँ पे किसी दूसरे ऑफिस में किसी स्टाफ ने छुट्टी ले ली, तो आपको वहाँ से जाके दूसरी जगह पे काम करना रहता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, इसलिए मैंने ऐसे को उससे ऊपर प्रेफ़रेंस में रखा है। इसमें जो आप ये देख सकते हो कि इसकी पोस्टिंग जो होगी हमेशा आपको वेल कम्युनिकेटेड लोकेशन में होगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन का कनेक्शन होगा। ट्रेन जा रही है तभी वहाँ पे सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम रहता है। वहाँ पे आपको देखिए रेलवे स्टेशन के पास भी पोस्टिंग मिलेगी, और सॉर्टिंग असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी होता है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, तो वहाँ भी सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्टिंग होती है। इसमें जो है कोई भी आपको फिक्स टाइम नहीं हो, शिफ्ट ड्यूटी होता है, 8 आवर्स का आपका ड्यूटी होता है, या फिर आप नाइट ड्यूटी कर सकते हो। नाइट ड्यूटी करने से जो है आपको 12 आवर्स का ड्यूटी करना पड़ेगा, लेकिन वो 12 आवर्स का जो ड्यूटी होता है वो 16 आवर्स के बराबर होता है। इसलिए अगर आप एक नाइट ड्यूटी करते हो तो दूसरा दिन आपको ऑफ मिलेगा। इसमें वही है, 6 डेज़ का वीक होता है, मतलब 6 डेज़ नहीं बोल सकते क्योंकि शिफ्ट होती है, तो इसलिए मैंने 48 आवर्स लिखा है।
बाकी आपको डीलिंग करनी रहती है, मेल से जो मेल्स आते हैं उनको सॉर्टिंग करना रहता है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। शुरू में आपको थोड़ा फिज़िकल काम करना पड़ेगा, थोड़ा हेक्टिक है, खड़े होकर के आपको सॉर्टिंग करना है। बाद में इसमें पोस्टिंग आपको बाद में स्कैन करना रहता है, जो लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन शुरू में आपको थोड़ा फिज़िकल काम करना पड़ेगा। इसमें पब्लिक डीलिंग नहीं होती है और इसमें रूल 38 ट्रांसफ़र ईज़ी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर्स ऑफ पोस्ट आएँगे। आप जब प्रेफ़रेंस भरोगे तो उसमें देखोगे कि सॉर्टिंग असिस्टेंट और पीए, पीओ का जो सीट रहता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इसमें ट्रांसफ़र थोड़ा ईज़ी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रेफ़रेंस, जो कि पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफ़िस है। इसी के बारे में आप लोग ज़्यादा सुने होंगे, ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि यही आपको दिखता होगा जो काउंटर पे काम करते हैं, वो एक्चुअली यही होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफ़िस। इनका क्या है, इनका पोस्टिंग कहीं भी किसी भी ब्रांच में हो सकता है, इवन इन एसबीसी ऑल्सो, सर्कल ऑफ़िस में भी हो सकता है जब ज़रूरत पड़ने पे। इनका पोस्टिंग जो है मेनली होता है हेड पोस्ट ऑफ़िस या सब पोस्ट ऑफ़िसेज़ में, जिसमें कि अलग-अलग ब्रांच होते हैं, हर एक ब्रांच में ये जाके काम कर सकते हैं। इनको ट्रेनिंग भी उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है और इनका भी काम वही 8 आवर्स का होता है, सैटरडे ऑफ नहीं है, लेकिन इसमें पब्लिक डीलिंग है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि इनका पोस्टिंग किसी भी ब्रांच में हो सकता है, तो इनको काउंटर पे भी काम करना होता है, तो वहाँ पे पब्लिक से इनका इंटरेक्शन होता है, या फिर पीएलआई ब्रांच में भी आप रहोगे, तो वहाँ पे भी पब्लिक आएगी और आपको उनका काम करना है। उसके बाद इसमें भी रोटेशनल ट्रांसफ़र है आफ्टर 3 इयर्स। डेपुटेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ग्राउंड शुरू-शुरू में आपको थोड़ा डेपुटेशन में जाना पड़ेगा। जब आप नए स्टाफ रहोगे, आप जूनियर मोस्ट रहोगे, तो आपको डेपुटेशन पे भेजेगा, कोई एक स्टाफ छुट्टी पे जाने पे आपको जाना पड़ेगा। इसमें भी रूल 38 ईज़ी है और इसका एक बेनिफिट क्या है कि इसमें आप हमेशा होम टाउन में रह सकते हो, क्योंकि आपको अगर एक बार डिवीज़न मिल गया, कोई एक अपना होम डिवीज़न मिल गया, तो एसबीसीओ जैसे मैं बात कर रहा था, तो एसबीसीओ में क्या है, दूसरा हेड पोस्ट ऑफिस जाना होता है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में शायद एक ही हेड पोस्ट ऑफिस हो, तो उस केस में आपको दूसरा हेड पोस्ट ऑफिस जाने के केस में आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें पीएपीओ में क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट में ढेर सारे सब ऑफिसेस होते हैं, तो आपकी पोस्टिंग उस सब ऑफिस में हो जाएगी। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हो, तो आप घर के नज़दीक रह सकते हो और आपके घर के जो सबसे बगल में सब ऑफिस है, उसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आप अपने होम टाउन में रहोगे। लेकिन इसका काम थोड़ा हेक्टिक है, क्योंकि अलग-अलग ब्रांचेज़ में जाना होता है, आपको पता नहीं होता कि कल को किसी और ब्रांच में भी आपसे काम करवाया जा सकता है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा पीछे रखा है प्रेफ़रेंस में। बाकी पोस्ट ये भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वही डेपुटेशन एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैंने इसे थोड़ा नीचे रखा है प्रेफ़रेंस में। नेक्स्ट पोस्ट है पीए इन एमएमएस, मेल मोटर सर्विस। ये मैंने सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि इसमें भी शिफ्ट ड्यूटी होता है और इसमें क्या होता है, जो भी मेल बैग रहते हैं उनको एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस ले जाना है, वो सब काम इनका होता है। इसमें थोड़ा आपको फिजिकल काम भी, कभी कभी बैग उठा के भी रखना पड़ेगा और शिफ्ट में आपको ड्यूटी करनी होती है, सुबह आनी होती है, जब बैग आता है तब आपको उतारना है, रखवाना है, कभी कभी आपको मेल बैग के साथ भी जाना पड़ता है, तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, अगर आपको वो मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपको जैसे एलडीसी काम करती है वैसे ही आपको काम करना होगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है, आपको ऑपरेटिव ऑफिस मिलता है, तो फिर थोड़ा हेक्टिक काम है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है प्रेफ़रेंस। हम लोगों ने सारे पोस्ट के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी पोस्ट मिलता है, तो आपकी सैलरी क्या होगी? तो पहली इसकी बेसिक जो शुरू होती है, वो 25,500 से शुरू होती है और ग्रेड पे जो है वो आपको 2400 होता है। तो आपकी एक्स-सिटी में अगर आप सैलरी देखोगे, ये जो भी सैलरी चार्ट है, ये आप देख सकते हो इसमें। ये सैलरी चार्ट जो भी है, ये रिसेंट जो चेंजेज़ हुए हैं, जो डीए में बढ़ोतरी हुई है, 28% अभी डीए हो गया है और एचआरए में इसके साथ बढ़ोतरी हुई है, तो वो सब कंसीडर करके बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हो। जैसे आप एक्स-सिटी में, ये ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी जो भी है, इसमें से 10% आपका डिडक्शन होता है। ये डिडक्शन होता है आपको, आपका जो पीएफ कटेगा, उसके लिए आपका जो एनपीएस में पैसा जाता है, उसके लिए 10% डिडक्शन होगा इसमें से। तो वो मैंने कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि कुछ-कुछ और भी होता है, जैसे आपका यूनियन अगर आप जॉइन करते हो, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन होता है ₹50, ₹20 ऐसे। और आपका अगर ऑफ़िस में रिक्रिएशन क्लब है, जो कि मोस्टली में होता है, जहाँ पे खेल-वेल से संबंधित चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए भी पैसा कटेगा। तो वो सब 100 के अराउंड होगा और आपका पीएफ कटेगा 10%। जो चार्ट मैंने दिया है, ये ग्रॉस सैलरी की है, इसमें से बेसिक का 10% आप माइनस कर लोगे, तो आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी आपकी। अगर मैं इसके प्रमोशन की बात करूँ, तो आपने जो कि सुना होगा कि बहुत ख़राब है, एक्चुअली पेपर पे इतना ख़राब नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे ज़रूर ही ख़राब है।
अब बात करते हैं इसके प्रमोशन की, तो रेगुलर प्रमोशन जो होता है वो आफ्टर 5 ईयर्स होता है, जो कि आपको एलएसडी पोस्ट मिलेगा जो कि 2800 गेट पे की होती है। इसके बाद एचएसडी 2 होता है, जो एलएसडी पे अगर आप 6 ईयर्स तक रहते हो तो आपको एचएसडी 2 मिलेगी। फिर अगर 5 ईयर्स तक आप रहते हो एचएसडी 2 तो आपको एचएसडी 1 पोस्ट मिल जाएगी, जो कि 4600 की गेट पे की होती है। लेकिन एक्चुअली ये पेपर में है, ग्राउंड पे 10 ईयर्स 15 ईयर्स लगभग लग जाते हैं लोगों को, 10 साल 12 साल लग जाते हैं एलएसडी पोस्ट पाने में ही। एलएसडी पोस्ट पाने के बाद प्रमोशन ठीक है, लेकिन एलएसडी पोस्ट पाने में ही लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। फिर इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू बात करें तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है, जो कि आप पीएसए पे 8 ईयर्स तक रहोगे तो आपको इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। फिर जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो है 4600 गेट पे का होता है। फिर एओ के लिए होता है एग्ज़ाम, जो 9 ईयर्स आपको पीएसए के तौर पे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए जिसका की ग्रेड पे 4800 होता है। अभी आगे और भी एग्ज़ाम होते हैं जिनके बारे में मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। जैसे कि अकाउंटेंट एग्ज़ाम होता है, जो कि आप 3 साल बाद दे सकते हो, लेकिन उसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आपको नहीं मिलती है। प्रमोशन की बात हम लोगों ने कर ली, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ क्या मिलता है अगर आप पीएसए पोस्ट पे आते हो तो। आपको बहुत सारे जगह पे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो क्वार्टर्स की फैसिलिटी होती है, जैसे दिल्ली जैसे शहर है वहाँ पे भी आपको क्वार्टर्स है। बहुत सारे हेड पोस्ट ऑफिस में उसके साथ ही लगे हुए क्वार्टर्स होते हैं, जहाँ पे को रूम मिल सकता है इजीली, भले ही उतने अच्छे कंडीशन में नहीं होते हैं लेकिन आपको मिल जाएंगे, ठीक ठाक कंडीशन में होते हैं। उसके बाद आपको डिपार्टमेंटल हॉलीडे होम्स भी होता है। एक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉलीडे होम्स होता है जो सारे डिपार्टमेंट के लिए अलाउ होता है, कोई भी उनमें बुक कर सकता है। एक होता है हमारे डिपार्टमेंट का भी हॉलीडे होम्स है, जो आपको लिस्ट भी मिल जाएगा डिपार्टमेंट के साइट पे, तो उसमें भी आप बुकिंग कर सकते हो, कहीं घूमने जा रहे हो तो वहाँ रह सकते हो, आपकी फैमिली रह सकती है। उसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, अगर आपका सीजीएचएस सिटी है तो सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगी, नहीं है तो भी आपको आपके वहाँ के लोकल आप वहाँ पे ये डॉक्टर से संपर्क करके आप बिल सबमिट कर सकते हो। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए एलटीसी मिलती है। फिर इसमें बोनस भी दिया जाता है, जो कि आपको हर एक ईयर मिलता है, पूजा के टाइम पे मिलता है, दुर्गा पूजा या दिवाली के टाइम पे मिलता है। और पोस्टल डिपार्टमेंट और रेलवे का जो बोनस होता है अदर्स डिपार्टमेंट से ज़्यादा होता है। उन लोगों का अगर 7500 मिल रहा है तो आपको 15000 के आसपास बोनस मिल। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा, अगर किसी पोस्ट के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी चाहिए होगी तो मैं उनसे बात करवा दूंगा जो उसमें पोस्टिंग है जिनकी। बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नया है, मैं आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स कवर की है, लेकिन मैंने जितना भी फेसबुक पे देखा था वीडियो, एक तो कुछ अधूरी जानकारी थी, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी प्रेफरेंस बढ़ने में अगर इससे मदद मिल रही है तो मेरे लिए खुशी की बात। कुछ भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उसके बारे में ज़रूर आपको सॉल्यूशन दूंगा, कि जो भी जानकारी हो पाएगी मैं उपलब्ध करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।